शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज 23 जुलाई है, पार्थिव शिवलिंग पूजन है शाम को। तो हम अपनी बहुत बहनों की देख रहे बहुत चैनलों पे कि समस्याएं अपनी पूछ रही हैं, लेकिन उनको आंसर भी नहीं मिल पा रहा है। तो हमने कहा लाओ हम ही एक वीडियो डाल देते हैं। ये देखिए, हम पार्थिव शिवलिंग बना रहे, कर प्रदोष था तो उसमें हमारी बिटिया ने छोटा सा बना दिया था। थोड़ी बहुत हमने उसकी हेल्प की थी, थोड़ी बहुत उसने। तो ऐसे ही छोटा सा बना के पूजा की थी रात में। बेलपत्र उसके नीचे भी रख ली थी। आज हम पार्थिव शिवलिंग अभी लाइव बनाएंगे 1 घंटे बाद। तो अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। 1 घंटे भी, आधा घंटा भी, जैसा भी होगा, क्योंकि अभी हम रामचरितमानस का पाठ करके उठे हैं। अब हम नाश्ता करेंगे, व्रत कर मतलब हैं तो फलाहार करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो ये देखिए पार्थिव शिवलिंग बन गया। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि अगर उनके पास कोई सामान नहीं है तो वो क्या करें। ये देखिए, हमने भी कुछ सामान इकट्ठा किया। ये फूल हमने चढ़ाने के लिए इकट्ठे किए। अभी साबुत फूल हमारी मालिन हमको देगी आके, तो वो सब सामान देगी आके। तो क्या करें आप, महाराज जी बताते हैं, डेली कथा में बता रहे हैं कि जो चीज़ आपके पास नहीं है तो उसके बदले में 1 आखा चावल, साबुत चावल का दाना चढ़ा दीजिए। उस वस्तु का नाम लेके वो भोले बाबा स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। बेलपत्र अगर आपके मंदिर में भोले बाबा पे चढ़ी है तो उसे उठा लीजिए, धो लीजिए, क्योंकि बेलपत्र जो होती है वो भोले बाबा पे चढ़ी हुई यूज हो जाती है। ये देखिए सामान, ये सुपारी, काली मिर्च, कमलगट्टे, लौंग, इलायची, काला तिल, कपूर, ये सब हमने रखा है। काली मिर्च अभी गिन के रखेंगे। कमलगट्टे हमारे पास और भी रखे हैं। तो आप उस बेलपत्र को धो के चढ़ा लीजिए। समी पत्र अगर नहीं है तो फिर उसकी जगह पे चावल चढ़ा दीजिए, मिल जाए तो अच्छी भाई। फल, 5 फल। तो जो भोले बाबा पे धतूरा चढ़ाया जाता है वो भी फलों की गिनती में ही आता है। अगर आप बहुत फल नहीं ला सकते हैं तो धतूरा 1, नींबू 2, खीरा 3, केला सस्ता पड़ता है 4, एक और कोई फल ले लीजिए, नाशपाती ले लीजिए या सेब या आम ले लीजिए, आम सस्ते आ रहे, आम। 5 फल हो जाएंगे। आपको बहुत महंगे फलों को नहीं लेना पड़ेगा। तो ये फल हो गए आपके। फिर से आप सुन लीजिए, धतूरा फल में आता है, भोले बाबा पे चढ़ता है। और खीरा, नींबू, ये भोले बाबा पे चढ़ते हैं। और केला, उसके बाद आम। सस्ते फल हैं, हर व्यक्ति ले सकता है। खीरा नींबू भोले बाबा की पूजा में चढ़ाया जाता है। हम तो चढ़ाते हैं, हरतालिका व्रत रहते हैं उसमें भी चढ़ाते हैं। उसमें तो बहुत ही मस्त होता है खीरा नींबू चढ़ाना। तो ये आप 5 फल ले लीजिए। अगर और कोई फल आपको अवेलेबल हो जाए तो वो ले लीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा हो, क्षमता हो। हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं कर सकता। तो ये तो आपके फल हो गए। मिठाई में अगर मार्केट की मिठाई वैसे शुद्ध नहीं होती, हम तो नहीं लाते हैं। ये मिश्री हमने दिखाई है। अगर आपके पास मिठाई नहीं तो आप ये मिश्री रख लीजिए, इससे पूजन कर लीजिए। उसके बाद पंचामृत। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीज़ें डाली जाती हैं। गंगा जल, धूप, तुलसी के दल पंचामृत में ज़रूर डाले जाते हैं। इन सबको डाल के पंचामृत बनता है। तो उससे आप बनाइए। ये हो गया। उसके बाद में व्रत रहना है। कि आज हम मंदिर में गए तो सुबह वहाँ बहुत चर्चा हो रही थी कि प्रदीप मिश्रा महाराज जी तो व्रत रहना बताते नहीं, तो हम क्यों रहें। ये देखिए, हमने सामान की लिस्ट भी डाल दी है, आप इससे नोट कर सकते हैं। प्रदीप मिश्रा जी बताते नहीं, महाराज जी तो बताते नहीं कि व्रत रहो। तो हर चीज़, हर ज़रूरी नहीं कि कोई बताए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो इतना तो जानते ही हैं कि कोई पूजा पाठ है, अगर व्रत रह के करो तो ज़्यादा उचित होता है। नहीं अगर आप रह सकते हैं तो क्या करें कि प्याज लहसुन वाला भोजन ना करें, सादा भोजन, सात्विक भोजन करें और शाम को रुद्राभिषेक करें। क्योंकि शाम को होने का है। जैसे अब हमारे यहाँ तो नॉर्मली भी हम ब्राह्मण बुला के रुद्राभिषेक कराते हैं तो व्रत रहते हैं। हम आज भी व्रत हैं, जबकि हम परसों भी व्रत थे, कल भी थे, आज भी हैं। तो हम शाम को भोजन करेंगे जब रुद्राभिषेक कर लेंगे। तो व्रत रहना ज़्यादा उचित रहता है। नहीं अगर आप रह सकते, नहीं श्रद्धा है, बीमार हैं, कुछ है, तो ना रहिए, वैसे रहिए, ज़्यादा उचित रहता है। ये व्रत रहने या ना रहने वाला लिया। उसके बाद में पार्थिव शिवलिंग, कल हम गए मंदिर तो वहाँ पे सब बातें करें, आज ही बना के। कभी भी गौर पार्थिव शिवलिंग पहले से बना के नहीं रखा जाता है। 1 दिन पुराना आज ही बनाना होता है, सुबह ही।
तो अभी आपने सुबह से बना लिया तो सही, नहीं तो आप बना के रख दीजिए। अगर पुराना बनाया है तो आज उस पर कुछ थोड़ा बहुत, भले थोड़ी सी मिट्टी ला के दोबारा से लगा के उसको कीजिए ताज़ा। पुराना शिवलिंग बना के नहीं। एक और समस्या हम बहनों में, ज़्यादातर महिलाओं में होती है, बहुत लोगों का पीरियड आ गया होगा, पार्थिव शिवलिंग पूजन करने चाहते, बहुत दिन से तैयारी की, पीरियड आ गया, तो क्या करें? तैयारी अगर आपने पहले से करके रख ली, आज आ गया है, तो आपके घर में जो भी बच्चे हों, लड़की हो लड़का हो, उससे आप पूजन करवाइए। आप दूर बैठ के अपना नाम जप कर सकते हैं। नाम जप करने में कुछ नहीं होता है, दूर बैठिए, हाथ जोड़ के तैयारी सारी है। अगर आपके बच्चों को आपने थोड़ी बहुत भी पूजा पाठ सिखाया होगा तो बच्चे कर लेंगे, ऑनलाइन बैठेंगे, कर लेंगे रुद्राभिषेक, और आपको फल प्राप्त हो जाएगा। दूर बैठ के हाथ जोड़ के भी फल प्राप्त किया जा सकता है। और प्रश्न, विसर्जन कब करें? पूजन करने के बाद आरती कर लीजिए, अपने आप मन्नत जो कुछ भी करना है वो कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके यहाँ ब्राह्मण आया तो मंत्रों से ही विसर्जित करा देते हैं, तो वो कहते हैं कि उसके बाद चाहे जब इसको विसर्जन करो, ये विसर्जित हो गया। नहीं तो आप जल छिड़क के ओम नमः शिवाय करके उसको विसर्जित कर लीजिए। फिर उसको उठाइए, पूरे घर में घुमाइए जैसा कि महाराज जी बताते हैं, और अपने बाहर एक बाल्टी या कुछ रख के उसमें विसर्जित कर दीजिए। विसर्जित करते समय याद रखें, जो उसमें जलाधारी शिवलिंग बनाई जाती है उसका मुंह अपने तरफ रखें और इस तरीके से नीचे डालते हुए विसर्जित करें। एक बेलपत्र उसमें से उठा के अपने घर में रख लें, किसी भी पुस्तक में। अपनी मनोकामना कहते हुए भोले बाबा को विसर्जित कर दें, और एक बेलपत्र ला के आपके यहाँ अगर रामायण, रामचरितमानस, शिव पुराण, गीता कोई पुस्तक है उसमें रख दीजिए, और नहीं है तो चालीसा वगैरह जो कुछ भी हो उसमें आप रख दीजिए। पिछली साल अगर आपने रुद्राभिषेक किया था तो उसकी जो बेलपत्र है वो भोले बाबा को विसर्जित करेंगे, उसी में विसर्जित कर देंगे। अच्छा, जब जिस बर्तन में जैसे किसी ने विसर्जित कर दिया, अब उस पानी को क्या करें, उसमें भोले बाबा विसर्जित हो जाएंगे। उसके बाद उसको उठा के आप गमलों में अपने डाल दीजिए, या आसपास कहीं खेत हो तो वहाँ डाल सकते हैं जाके मिट्टी। अगर आप आसपास आप गंगा जी वगैरह हैं, तालाब वगैरह, तो वहाँ विसर्जित कर दीजिए जाके, नहीं तो आप इस तरीके से विसर्जित कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पूजन पूरा हो जाएगा। अगर आपको और कोई समस्या है कोई, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अभी खाली हैं, आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर दे देंगे, क्योंकि पूजा शाम को होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पूजा की लिस्ट पड़ी है।